भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। लेकिन बात भैया जी कर रहे हैं, लेकिन जवाब आज होना है देश को, यानी देश को जवाब दो में आपका स्वागत है। आज मुझे मालूम है मैं कैनॉट प्लेस पे मौजूद हूं और प्रोग्राम आज छोटा होता है। आज भैया जी नहीं है, लेकिन शख्स भैया जी जरूर मौजूद हैं। सवाल आपके भी रहेंगे, हम इस बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। जी हाँ, एक बात जो सिलसिला जो मैं बहस शुरू करूं या बातचीत आपकी जनता के दरबार के बीच में ले जाऊं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो ये कि हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, मीडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए। समाज में चीजों को बड़ा कर देना या समाज में जो चीजें बिखरी हुई हैं उनको नजदीक लाना। मेरे हिसाब से नजदीक लाना और चीजों को जोड़ना, तोड़ना नहीं। सवाल यह है कि कैसे जुड़ेगा। मेरा काम तो सवाल पूछना है, तो अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो बात कैसे बनेगी। और सवाल पूछने का मतलब है चीजें जो है उधड़ने लगती हैं। बहरहाल वो चीजें ऐसी भी हैं जो चीज जोड़ी भी जा सकती है। कोई दो शख्स हैं समाज में शादी करना चाहते हैं, उस पर किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कैसे भी हो, उनको शादी करने का हक है, बिल्कुल बराबर का हक है। तो फिर सवाल यह है कि जब हक है, उन्होंने शादी कर ली, तो फिर आप क्यों आए, यानी हम, मेरा क्या काम है यहां पे, मैं क्यों खड़ा हूं यहां पे और मैं क्यों बात कर रहा हूं। उसके बाद कुछ, जी हां, मैं बरेली में विधायक की पुत्री की शादी की बात कर रहा हूं और जो सिलसिला जुड़ रहा है समाज में और जो मीडिया के जरिए तमाम सारी खबर है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए, लोगों ने कहा कि वो प्रताड़ित है, रो रही है लड़की जिसने शादी की, और उसने कुछ सवाल पूछे हैं और वो कुछ सवाल जो है समाज को भी जवाब देना है और वो सवाल जो है सामने मौजूद हैं। अब यह है कि आखिर इसमें बहस की क्या गुंजाइश है। जी हां, बहस की तो कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन हां, अगर सवाल पूछे जा रहे हैं तो आपस में चिंतन की जरूरत जरूर है। मैंने अक्सर कहा है, हमेशा कहा है, इस शो में हमेशा बोला है, और वो मेरी अपनी पर्सनल चीज है जिसको मैं लगातार बोलता हूं, और वो ये कि जाति तोड़ो और समाज जोड़ो। जोर से, धीरे से मत बोला करो। जाति तोड़ो, जाति तोड़ो। ये बात बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरती है। मुझे मालूम है इस देश की बहुत पुरानी प्राचीन परंपराएं हैं और उसमें बहुत सारी चीजें नागवार गुजरती हैं, लेकिन ठीक है, मैं कह रहा हूं, हो सकता है मेरा बेटा जब आगे आए तो वो ऐसा ही कर रहा होगा। ऑफकोर्स आप ये कहेंगे कि जब पिता ने ये बात बोली तो बेटे को तो ये करना ही है। मुझे खुशी होगी, मुझे खुशी होगी। यकीनन मैं इस विश्वास के साथ अपने पर्सनल रिव्यू के बाद मैं इधर बढ़ता हूं और जो हमारे मेहमान मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ कराता हूं। जी हां गौतम साहब, आपकी बात को भी मैं बहुत अच्छी तरह सुनूंगा, जो भी विचार होंगे मैं जानना जरूर चाहूंगा। और प्रीति पांडे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। अंबर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, सोशल एक्टिविस्ट हैं। सतीश प्रकाश जी हमारे साथ मेरठ से आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय गौतम जी हमारे साथ हम हिंदू संगठन के फाउंडर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठाकुर अभिषेक सोम साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, सोशल एक्टिविस्ट हैं, अपना एक दायरा चलाते हैं, इदारा चलाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जनता से सवाल से शुरू करें या इधर से शुरू करें, बोलिए। जनता से, जनता से सबसे पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे मन में है कोई बात कुछ कहने की या अभी सिर्फ देखना है? अभी सिर्फ देखना है। अभी सिर्फ देखना है। जी, बहुत अच्छी बात है। आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, शादी के लिए बोलना था। शादी के लिए बोलना है? हाँ, इसकी शादी कराने भाई है। मतलब आप लोगों ने कुछ लड़कियों का बताया था रिश्ते के लिए, बिहार की और पाकिस्तान से जो आई हैं हिंदुस की, हाँ, उसकी लड़कियों के लिए शादी हाँ। करनी है इन्होंने। जो गरीब हैं, जो हाँ? शादी के लिए जिनको- हाँ हाँ, पाकिस्तान का जो केस था परसों जब मैं बात कर रहा था, हाँ जी, जी, उसमें कुछ लड़कियां आई थी। हाँ जी जी, उससे करनी है शादी। किसको? बिहार वगैरह के लिए बताया था। अरे साहब, वो बहुत छोटी छोटी बच्चियां हैं। बड़ी है। नहीं नहीं नहीं, हुजूर माफ करिए, ना 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 ना, आप गलत समझिए, लेकिन मैं आपकी भावना का कदर करता हूं। आप अगर कोई रिश्ता लेके आई तो आपको वहीं जाना पड़ेगा जहां पे वो रहते हैं। अच्छा, तो कह रही दिल्ली आई है। बड़ा जबरदस्त है भाई, भैया जी कहें क्या बात है बाजी। लेकिन मैं आपके बहुत बहुत साधुवाद में आके पानी वानी पिएंगे। बिहार में नहीं है हुजूर, नहीं, बिहार से नहीं है, वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान की हिंदू लड़कियां हैं, पाकिस्तान की हैं वो सिटीजन। यहाँ नहीं आई। उनके पिताजी बीमार थे, वो यहाँ आई थी, बड़ी छोटी छोटी बच्चियां हैं। हाँ, अरे ना 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 ना, आप गलत समझी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बहन, हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हम भी तो आप ही के और आप भी हमारे। जी, लेकिन मैं आपकी भावना की कदर करता हूँ, फीलिंग बहुत अच्छी है, मैंने उसकी कदर, और यही समाज की सबसे अहम चीज है। अगर हमारे और आपके बीच में फीलिंग खत्म हो गई
तो समझिए सब कुछ खत्म है। मैं आपकी फीलिंग की कदर करता हूं। थैंक यू सो मच जो आप प्रोग्राम देख के आई। और जी, अगर रिश्ता नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हाँ? यहाँ पे एक अच्छी फीलिंग की शुरुआत हो चुकी है। क्या बात है भाई, क्या नाम है आपका? काशान खान। काशान खान साहब, क्या बात कही, क्या उम्दा बात कही। कोई बात नहीं, नहीं हुई तो नहीं हुई, फीलिंग की शुरुआत हो चुकी फीलिंग की तो शुरुआत हुई और ये बहुत अच्छी बात है जी। इसी की जरूरत है मेरे भाई, है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं, कोई बहस की जरूरत नहीं, सिर्फ इसी की जरूरत है जी। पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। मीडिया को बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ऑफ कोर्स होना चाहिए सर। और सर जो प्राइमरी इश्यूज होते हैं, जो प्रायोरिटी वाले इश्यूज होते जी। हैं, मीडिया ने पहले उसी को लेके जाना चाहिए। ऑफ कोर्स सर। और सर रिगार्डिंग मैरिज, तो मेरा अपना मानना है, पर्सनल ओपिनियन है कि इंटरकास्ट मैरिजेस को थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए। हाँ। इससे नेशनल इंटीग्रेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। सर मैं तीनों बातों में आपके 100 ने 1000 टाइम्स एडमिट करता हूं। मीडिया को रिस्पॉन्सिबल नहीं, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और अगर वो सवाल पूछे जाते हैं मीडिया को लेकर तो बेहिचक पूछे जाने चाहिए। मैं कोई ठेकेदार नहीं हूं सर, मुझसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा मेरी एक अपनी सोच है, लेकिन वो सोच मेरी अपनी है समाज में। लेकिन मैं जरूर कहता हूं कि जब तक जाति तोड़ेंगे नहीं, हिंदुस्तान की बहुत सारी समस्याएं खत्म नहीं होने वाली। क्या नाम है बहन तुम्हारा? डिम्पल स्वामी। डिम्पल स्वामी। डिम्पल स्वामी। तो अभी इधर कैसे आना हुआ? ऐसे ही घूमने आए थे। घूमने आए तो चलो ठीक है, बहस देखो पे ठीक है जी। अजय जी, मैं आपको खड़ा करना चाहता हूं। सवाल ये है कि पिताजी का स्टेटमेंट आ चुका है, राजेश जी जो कि बरेली के विधायक हैं सम्मानित, उन्होंने भी एक दिया है। उन्होंने कहा कि बालिग हैं और वो जो करना चाहे वो करें। एक तरफ बेटी है, कह रही हमें घर में प्रताड़ित किया गया, पढ़ने नहीं दिया गया। हमारे साथ बहुत, आप 4 घंटे हमारे साथ स्टूडियो में थी, तो हमारे साथ बहुत सारे सवाल हैं। इन्हीं सवालों को उसने कहा, वो सवाल उसने पूछे हैं कि हमको जब प्रताड़ित किया गया और शायद अगर हमें ये सब न किया जाता तो हम कहीं बेहतर जगह उनके मुताबिक शादी कर रहे होते। शायद आपकी जो प्रतीक जी सारी बात है ये घूम फिर के शायद है। परसों उनके पिता सतीश कुमार जी मेरे साथ थे शो में, मैंने उनसे 3 छोटे छोटे सवाल करे। आपको किसी ने सीधी धमकी दी? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा आपकी जो वो बिटिया है साक्षी, उसको किसी ने सीधी धमकी दी? नहीं। आप किस पिता की बात कर रहे हैं? किसके पिता? लड़के के पिता की बात। लड़के के पिता। ठीक है, लड़के के पिता सतीश कुमार जी की बात कर रहा हूँ। हाँ। क्या हरीश कुमार, क्या मैंने कहा आप क्या उस आपके लड़के को किसी ने सीधी धमकी दी? उन्होंने कहा नहीं। हाँ। हमें एप्रीहेंशन है। मैंने कहा आप एप्रीहेंशन के बेस पे उस लड़की के पिता, जिसकी एक ये मौलिक जिम्मेदारी है वो ये जाने कि उसकी लड़की कहाँ है, किस हाल में है, सेफ हैंड में ये नहीं है। आप बैठ के 3 दिन से उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं यहाँ बैठ के कि हमें डर है, हमारे साथ ये हो सकता है। क्या बाप होने के नाते उसका अधिकार नहीं है वो ये जाने उसकी बेटी कहाँ है, किसके साथ है, किस हाल में, किस आवाज में? आप यहां बैठ के आपने इसका तमाशा कह दिया। ये आप दलित कार्ड खेलने में लगे हुए हैं, आप इस चीज को पॉलिटिसाइज करने में। प्रेम विवाह इस देश की परंपरा रही है हजारों साल में, चाहे शकुंतला से लेकर इतिहास उठा के देख लीजिए, प्रेम विवाह हुए। लेकिन आज जो हुआ है ये प्रेम विवाह का सबसे विभत्स, सबसे घिनौना और सबसे गिरा हुआ चेहरा समाज के सामने आया है। जहां पर पात्र विक्टिम जो कौन है, उस लड़की का पिता है, उस लड़की का पिता है जिसके साथ गलत हुआ है, उस लड़की का भाई है। जहां वो दोस्त भाई बन के जाता था, वह उसका भाई बन के जाता था और उस घर में डाका डाला। और आज उस तरीके का जो प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है ये समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रतीक जी, आपने शाकुंतला का नाम लिया, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिख दिया इसी पर। मुझे प्रेम की इससे अमर गाथा कोई और नहीं है हुजूर आली, लेकिन मुझे परंपरा है। लेकिन आपने एप्रीहेंशन के बेस पे कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है, ठीक है, आपने पूरे परिवार का कैरेक्टर असैसिनेशन कर। नाउ यू विल लिसन, नाउ विल। हाँ, एक मिनट कहाँ गया? कौन बोला था? कौन बोला? बोलो, टीआरपी चाहिए, किसने बोला? जोर से बोलो। टीआरपी के लिए मीडिया ये सारी चीजें कर रही है जी। लेकिन सर एक बात ध्यान रखना, मीडिया हो और मैं पब्लिक शो करता हूं, सवाल उठेगा सर, मीडिया का न्यूट्रलिटी पे सवाल उठना भी चाहिए। आप अगर सही है तो न्यूट्रलिटी की सवाल ही नहीं है। अगर एक बताइए, जिस देश में बसंत पंचमी मनाया जाता है, आज भी बहुत सारे कोने में मनाया जाता है, बसंत पंचमी जो पर्व होता है वो होता है एक युवा का, जिसमें शादियां होती है। उस देश में एक पिता आज के डेट में शादी के लिए क्यों नहीं अलाउ करता अपनी बच्ची को? आप उसके पिता का कंसर्न कभी समझने की कोशिश की है? ऑफकोर्स आधा सवाल था इधर से उधर जुड़ रहा था, लेकिन मैं बताऊं कि क्या इस देश में फ्री विल हो सकती है अगर 18 साल के हैं और अगर हम ये सोचना चाहें कि हम शादी करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? और जो जिससे वजह से मैं मुड़ा था, जिसको कि बहुत तमाम सारे लोग शो करने वाले पीछे छोड़ देते हैं, और मैं इसको लेता हूं टीआरपी टीआरपी टीआरपी। लेकिन
जी लेट मी आंसर। ये बहुत अहम सवाल है कि क्या हम वो मुद्दे उठाते हैं जिनमें सिर्फ टीआरपी होता है या सिर्फ वो टीआरपी वाले मुद्दे होते हैं? इस वजह से हमने छुआ इस मुद्दे को। लेट मी आंसर, मैं इस बात को आंसर करूंगा। जी प्रतीक जी, हम लोग खुद ही 21वीं सदी की लड़कियां हैं, पढ़ी लिखी हैं। जो साक्षी है वो खुद पढ़ी लिखी है, जयपुर में आर्किटेक्चर कर रही है। जब लीगली मैरिड वो थी, लीगल उसने शादी कर दी, उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाके भी उसने अपील किया। 15 जुलाई की उसकी डेट है। हाँ। बाप को मनाने के कई तरीके होते हैं। आप एक पक्ष बार बार आप टीआरपी की बात करते हैं। कई लीडिंग चैनल्स ने तो ये तक दिखाया है कि साक्षी को शादी के बाद आरक्षण मिलेगा कि नहीं। बाप का पक्ष कोई नहीं देख रहा है। आज वो बाप बरेली में सर उठा के आप बाप का पक्ष, आप लड़की का पक्ष नहीं बोल रही है। मैं कह रही हूँ वो लीगली मैरिड है। देश का संविधान कानून हमें ये पूरी तरीके से आजादी देता है कि हम जिससे चाहें उससे शादी करें। पर बाप की पगड़ी इज्जत उछाल दो, सारे चैनल्स पे बैठ के, पूरी फिल्म सिटी में सारे चैनल पे बैठी रहो, ये तो कोई तरीका नहीं होता। बाप को मनाने के कई तरीके हो सकते हैं। यही लोग जो आप बाप का पक्ष रख रहे हैं, अगर वही उनके बाप अगर उस जोड़े को मरवा दिए होते तो होते तो मोमबत्ती गैंग यहीं पे बोलने देखिए। मैं नहीं बोली थी आपके बारे पे। वहीं पे जंतर मंतर और आप बोले दीजिए प्लीज। जंतर मंतर और इंडिया गेट पे मोमबत्ती लेके सब लोग बैठे हो रहे होते कि देखिए इस देश में बेटियों को पसंद से शादी की आजादी नहीं है। दोहरा चरित्र हमारा समाज खुद दिखाता है। जब बेटियां अपनी पसंद से शादी करने के लिए आगे बढ़ती हैं तो इस तरीके की बात आती है। बेटी शादियों करने का हक हर किसी को है। गलत बेटी भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है। बेटी को जरूर दबा के रखा गया। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, जितना जिसको दबाया। लोगों ने कहा कि क्या बाप को पूछना। सर फैक्ट तो करेक्ट कर लीजिए। जिस पिता ने अपनी लड़की को ये अलाउ किया हो आप जयपुर जाके दूसरे शहर में 3 साल हॉस्टल में पढ़ लीजिए, उसको दबा के रखा गया। ये किस तरीके का परसेप्शन है? ये किस तरीके का परसेप्शन है समाज में बना रहे हैं? मेरे बाप मुझे ऐसे कॉलेज में भेजा था जहाँ फोन यूज करना अलाउ नहीं था। वो मेरे भाई को ऑफिस में बैठा के रखते थे। कहाँ होती है? देखिए समानता, एकता और मोहब्बत के हक में सब है। फर्क कहाँ है प्रतीक जी? फर्क वहाँ है कि सब अपनी अपनी शर्तें टेबल पर लाकर रख देते हैं, वो दिक्कत है। अब जरा बात करते हैं उस लड़की की जिसने शादी करी। बालिक है। मैं एक बात करना चाहता हूँ। लड़की क्या कहना चाहती है? आज 4 घंटे वो स्टूडियो में मौजूद थी, साक्षी, जिसमें हम सारे लोग बहस कर रहे हैं खुलेआम यहाँ पे, क्योंकि हम पब्लिक डिबेट पे बात कर रहे हैं। एक शख्स ने कहा कि आप टीआरपी के लिए बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स बेटा, ये बात तुम्हारी सही हो सकती है। ऑफ कोर्स मुद्दे कौन से उठने चाहिए, मुद्दे कौन से उठ रहे हैं, और ये तुम सारे के सारे लोग तय करोगे। ये हम बैठ के तय नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स। लेकिन सवाल यह है कि लड़की एक मिनट होल्ड ऑन, लड़की क्या कह रही है, इसको जरा देखते हैं, देन आई विल कम बैक टू यू। निकाल जी। मुझे सबसे ज्यादा ये बुरा लग रहा है कि मेरा भाई फेसबुक पे पोस्ट डाल रहा है और लोग गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं उसकी पोस्ट पे। तो एक बार भी उसने किसी को ये रिप्लाई नहीं किया कि तुम लोग मेरी बहन के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। उसने जो भी किया वो मेरी बहन है, लेकिन तुम लोग उसके बारे में गलत मत लिखो। लोग गलत पोस्ट डाल रहे हैं। आप उम्मीद कर रही थी अपने भाई से कि कम से कम इतना तो करेगा? हाँ, मुझे उससे पूरी उम्मीद थी कि, लेकिन मैं शॉक्ड थी कि ये देखकर कि लोग इतना गलत लिख रहे हैं। और जब मैंने उसकी पोस्ट पढ़ी तो उसमें उसने मुझे साक्षी लिख रखा था, जो कि आज तक उसने मुझे साक्षी नहीं बोला। किसी ने मुझे साक्षी नहीं बोला, हमें हर कोई शीनू ही बोलता है। हाँ। मेरा सर्टिफिकेट नेम साक्षी है। हाँ। और जब मैंने वो साक्षी पढ़ा तो मैं समझ गई थी कि अब इसने भी सारे रिश्ते मुझसे खत्म कर दिए। और मैं बस यही बोलूंगी भाई कि जो तेरे दोस्त हैं, तेरी आईडी में ऐड हैं, जो जिनसे तू मिलता है, वो मेरे बारे में जो गलत बोल रहे हैं उनको समझा। ये हमारा फैमिली मैटर है। जब भी हम आगे इन फ्यूचर मिलेंगे, बैठ के बात करेंगे, तब शायद तू समझेगा। और मम्मी का ख्याल रख उनको। जी, तो जो बात आप स्क्रीन पर सुन रहे थे वो साक्षी खुद कह रही थी। वो स्टूडियो में आज न्यूज़ 18 इंडिया में मौजूद थी 4 घंटे। उन्होंने कहा कि मेरा भाई मेरे ऊपर जो कमेंट कर रहा है उसके ऊपर तमाम सारे लोग मीडिया के कमेंट कर रहे हैं, उस सोशल साइट पर मीडिया पे जाके लोग कमेंट कर रहे हैं। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है। ऑफकोर्स शादी की है, गुनाह नहीं किया है। शादी कहां कैसे करना ये अलग मुझे हो सकता है, लेकिन आप उसको पब्लिक डोमेन में ले जाएं, ये क्या स्वीकार्य है? ऑफ कोर्स मैं आई विल कम टू यू। प्रतीक जी, हर माँ बाप का हक होता है अपने बच्चे का अच्छा बुरा सोचने का और समझाने का। वही उसके माँ बाप का भी है। लेकिन किसी कल्पना की वजह से अगर वो बच्चे किसी से शादी कर लिया, अच्छी बात है। किसी कल्पना की वजह से उन्होंने एक परिवार को, अपने परिवार को तहस नहस कर दिया, उनकी बेइज्जती कर दी, नेशनल टेलीविजन पर तौहीन कर दी। और फिर वो लड़की आकर ये कह रही है कि पापा मुझे माफ कर देना। आप
मुझे बताइए प्रतीक जी, अपनी माँ से वो माफी मांग रही, कह रही है दवा खा लीजिएगा। उस माँ के दिल से कोई जाकर पूछे कि जिसकी लड़की नेशनल टेलीविजन पर बैठकर अपने आप को भी बदनाम कर रही है, साथ ही साथ माँ बाप को भी बदनाम कर रही है, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। वो दिक्कत है। बच्चे ना आज की डेट पे अपने माँ बाप को अपना दुश्मन मानने लगे हैं, उससे कुछ। और ये बात सच है, हम भी एक उम्र में अपने माँ बाप को, जब हमारे माँ बाप हमें गलतियां करने से रोकते थे या हमारी मर्जी के खिलाफ जाते थे ना, तो हम भी दुश्मन मानने लगे थे। अब क्या होता है, जब शादी कर ली तो क्या पता, मैं भी काल्पनिक बात कर रही हूँ, वो भी काल्पनिक कर रही थी, क्या पता जो लड़की का परिवार है, जो ससुराल है और पति है, उन्होंने बोला हो कि अगर हमारे ऊपर हमला हो जाए इससे पहले तुम एक वीडियो बना दो, नेशनल टेलीविजन पर हम फेमस हो जाएंगे, फिर कोई छू भी नहीं पाएगा। जबकि मुद्दा ये नहीं था। देखिए ये खतरा सही भी हो सकता है। 10 सेकंड प्रतीक जी, 10 सेकंड। लड़की ने बाकायदा खुद कहा है, आप ही के चैनल में, आप ही के इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मेरे भाई ने, मेरे पिता ने कभी भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि वो मुझे मरवा दे? नहीं, उसने भी नहीं कहा। नहीं, देखिए ये बड़ा सेंसिटिव विषय है, ये जात बिरादरी से जुड़ा हुआ मैटर नहीं है। एक बेटी का, एक पढ़ी लिखी महिला का अपने परिवार से भी सवाल है। देश तो बहुत बाद में आता है और समाज बहुत बाद में आता है। मेरे हिसाब से आज हमको सोचना चाहिए कि एक बेटी अपने भाई से भी सवाल पूछती है, एक बेटी अपने पिता से भी सवाल पूछती है, एक बेटी अपनी माँ से भी सवाल पूछती है। अगर कोई परिवार है, एक राजनीतिक परिवार है और वो एक सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोग हैं, अगर उनके परिवार के बीच इतना बड़ा गैप है, क्योंकि लड़की ने ये कहा कि पिछले 5-7 साल से जब से वो बड़ी हुई है उसकी बातों को, नहीं आप सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपको बोलना तो आप ही बोले थे। नहीं, आप सुनिए, मेरे हिसाब से मेरे को देखिए इसमें दलित भी है और मैं दलित की बात ही करना आया हूं यहां पे। लेकिन दलित का मतलब यह नहीं कि सिर्फ दलित ही दलित होगा या जाति होगी। जाति सच्चाई है और जाति जन्म से मिलती है। जो आदमी ये कहते हैं कि कर्म से मिलती है, हमको जाति कर्म से नहीं मिली, हमको तो जाति जन्म से मिली है। और जाति हमारे लिए खाल की तरीके से है, जो हमारे जन्म से हमारे शरीर के साथ चिपकती है और मरण नहीं। सुनिए, आप बदल सकते हैं, मेरे पास ये अधिकार नहीं है, या कोई आपके पास होगा, उनके पास होगा। मेरे पास तो जो जाति आई है वो जन्म से आई है। सुनिए, आप सुनिए ध्यान से। मेरे हिसाब से मेरी जाति तब खत्म होगी जिस दिन मैं मरूंगा, मेरे शरीर के साथ ही वो जलेगी। आज सवाल है, मैं डॉक्टर साहब एक सवाल पूछना चाहता हूं। लेट मी आस्क, मैं आ रहा हूं ठाकुर साहब, लेट मी आस्क वन क्वेश्चन। एक सवाल पूछने तो मुझे भी एक सवाल पूछने का हक है। क्या इस विवाह में कहीं कोई जाति का एंगल है? बेटी, ये सवाल ही वहां से क्रिएट हुआ। अगर मुझे एक बात सुनिए, आप सुनिए, एक मिनट एक बात सुनिए। अगर आप मुझे ये बताइए कि क्या इस देश में बेटियों को मारा नहीं जाता? अगर पिता के पसंद की लड़कियां शादी नहीं करती, लड़कों की हत्या कम होती है, लड़कियों की हत्याएं ज्यादा होती हैं। ये सच्चाई है। या तो आप ये कहते हैं कि हम इस बात का इंतजार करते, उन बच्चों को मार दिया जाता, तब आप कैंडल लेकर के जाते, तब मैं चर्चा करता, तब मैं बातें करता, तब संविधान की बात करता, तब रक्षा की बात करता, तब पुलिस की बात करता। इसमें क्यों राजनीति नहीं है? अगर वो लड़की शादी के बाद आज तक अगर वो खाली खड़ी है, उसके बाद में सुरक्षा है। आज व्यवस्था का है, आज देश का संविधान। देखिए, भारत की सरकार को एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए बिना अभिभावकों की अनुमति के शादी को अवैध माना जाए, और ये दबे कुचले समाज के जितने भी लड़के हैं, ये जानबूझकर स्वर्ण समाज की लड़कियों को बहला फुसलाकर उनको कैसी बात करते हैं, झांसे में फांसते हैं। वो लड़की अबोध है, वो लड़की अबोध है, और वो लड़का ना आई डोंट नो। मैं ठाकुर साहब प्लीज, ठाकुर साहब मेरी वजह से, अगर हिंदुस्तान का कानून हमारी, ठाकुर साहब प्लीज कूल डाउन। ठाकुर साहब प्लीज ठाकुर साहब प्लीज काम डाउन, कूल डाउन प्लीज। निकट कोई नहीं बोलेगा कुछ, प्लीज कूल डाउन ठाकुर साहब प्लीज। मैं इस प्रोग्राम को जान की तरह करता हूं और दिल से, प्लीज यू हैव टू लिसन मी, देन आई विल कम टू यू। मैं जान की तरह प्रोग्राम करता हूं और दिल से करता हूं और वही कहता हूं जो सोचता हूं। यह देश आजादी के बाद इतने वक्त काट चुका है, 2019 में मैं जिंदा हूं, और जब आप ये बात कहते हैं, ये बात जो कह रहे थे वो तो मैंने हटा दिया आपसे, क्योंकि मैं सुनता हूं, चाहे मैं प्रोग्राम करूं और चाहे प्रोग्राम ना करूं, लेकिन मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं प्लीज, आई हैव लिसन यू, सर, यू आर अ यंग मैन,
और आप जीते जागते हिंदुस्तान की रोशनी है। प्लीज डू नॉट से लाइक दिस। जी, मैं पूरी बात सुनूंगा। पूरे ना दैट कैन नॉट, ऑफ कोर्स आई विल लिसन। जी जी, देखिए उत्तर प्रदेश, साक्षी उत्तर प्रदेश से आती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की गवर्नमेंट है और योगी और मोदी सरकार दोनों। ठाकुर साहब, मैंने ही बुलाया है आपको, ये मत भूलिएगा, मैंने ही बुलाया है इस प्रोग्राम में और आप तब आए हैं। उत्तर प्रदेश में जहां सरकार है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन प्रधानमंत्री लेके चल रहे हैं, योगी जी लेके चल रहे हैं। मैं ना बेटी पे सवाल कर रही हूँ ना बाप पे सवाल कर रही हूँ। इसमें दो बहुत बड़े बड़े मुद्दे। देखिए, सबसे बड़ी बात जो बच्चों की परवरिश होती है, आप अपने घर में इतना गैप रखते हो, बेटियों के मामले में तो जरूर आप पूरे देश में गैप रखते हैं, क्योंकि बेटियां अपने मन की बात देखिए नहीं कह पाती हैं। हर चैनल पे उसने ये कहा कि ये जब ये बात घर में खुली तो मेरी माँ ने मुझसे बात की। लोगों ने, चैनल वाले लोगों ने पूछा कि क्या तुमने अपने बाप से या भाई से बात की? उसके बाप और भाई से कभी इस बारे में खुल के बात ही नहीं होती। मैं ये कह रही हूँ, घर में बात होती, लड़ाई झगड़े होते, बाप बेटी में गाली गलौज होता, बाप बेटी से लड़ाई कर लेता, बाप बेटी को 2 थप्पड़ मार लेता। आज घर की इज्जत 4 दीवारी में रहती। और 18 साल के तुम ऊपर की हो, तुम शादी कर लेती तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कानून संविधान दोनों तुम्हारे साथ थे। लेकिन एक बात, मुझे एक और चीज बताइए, जो लड़की वीडियो वायरल कर सकती है, जो लड़की इलाहाबाद हाईकोर्ट जा सकती है, क्यों नहीं उसने सीएम योगी और क्यों नहीं डीजीपी से उसने डायरेक्ट कांटेक्ट? आज डीजीपी से भी बात हुई, आज हमारे स्टूडियो में डीजीपी से भी बात हुई। डीजीपी से मैंने क्या कहा वो भी मैं सुनाऊंगा, लेकिन मैं ठाकुर साहब, अजय जी, मैं इनसे बात जरूर सुनूंगा क्योंकि मैंने इनको बुलाया। जी जी, ये सब वो लोग हैं जो लड़की का विरोध कर रहे हैं, जो हर रोज बैठकर अखंड भारत की बात करते हैं, सामाजिक एकता की बात करते हैं, सामाजिक एकता की बात करते हैं। और जब इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज होती है तो इस तरीके का उनका दोहरा चरित्र सामने आता है। ये है असलियत। प्रतीक जी कोई विरोध नहीं कर रहा है, वही ना कि अगर कोई लड़का लड़की को चाटा मार दे तो कहता है लड़का गलत है, और लड़की मार दे तो भी लड़का गलत है। अरे भैया वो बात नहीं है यहाँ पर। एक बात बताइए, मेरे हिसाब से हर बार परीक्षा महिला क्यों देगी? नहीं प्रतीक, रामायण में भी परीक्षा सीता ने दी है ना। आप मेरी बात सुनिए, आप महिला एक कमजोर पक्ष है, उसकी बात जाननी चाहिए। वो बेटी है, वो किसी की बेटी नहीं है, वो भारत की बेटी है, वो देश की बेटी है। उसके सवाल है, पूरी सोसाइटी से सवाल है। देखिए सुनिए, 10 सेकंड मेरी बात से सवाल है। वो लड़की 18 साल की जब थी तभी बालिग हो गई थी, आज वो 23 साल के 5 साल बीत गए। उसने कहा मेरे साथ बचपन से गलत व्यवहार हुआ है, तो 5 साल से वो लड़की क्यों नहीं बोली? आज ही क्यों बोली? कुछ तो गोलमाल होगा। ये क्या वजह की शादी के बाद? हर अपराध के पीछे कहीं ना कहीं ऐसी बातें होती है। हर आदमी के व्यक्तित्व में अलग अलग होती है। कुछ लोग मुखर होते हैं, तुरंत अपनी बात कहते हैं, लेकिन ये नेचर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बात नहीं कहते। देखिए प्रतीक जी, एक बात कहना चाहूंगा, देखिए ये इस देश को अगर आगे बढ़ना है, अगर आपको नव निर्माण और नए भारत की रचना करनी है, तो हमको इन मुद्दों से थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको छोड़ना पड़ेगा व्यवस्था को। देखिए, जो भारतीय संरचना है, मैं किसी भारतीय संस्कृति का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन संस्कृति, अगर आपकी जो परंपराएं हैं, अगर उनके अंदर दोष पैदा हो जाए, दोष को दूर करने का अधिकार है। और दुनिया का डार्विनवाद यही कहता है कि जो नेचर के साथ परिवर्तन करे। सुनिए और सुन लीजिए, अंकित सक्सेना, खेताराम भील और राजेश ये फरीदाबाद में 3 दलित लड़के थे, मुस्लिम लड़की से प्यार करते थे, तीनों की गला रेत के हत्या हुई। ये बोले तो पूछिए जरा इनसे, ये दलित हिमायती बने? सुनिए, नहीं, अगर हत्या करने वाला चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी हत्या करने वाला हत्या का दोषी है। और जो समाज ऐसे लोगों को स्वीकार करता है, ऐसी सोच को स्वीकार करता है, वो समाज भी दोषी है। वो समाज सड़ा गला है। ये बोलिए, मैं सुनो मेरी बात, तुम मेरा रोज आते हो, मैं तुमसे रोज सवाल पूछता, लेकिन आज देश का जवाब दो वाला है, तुम चुपचाप सुनोगे। जी अजय प्लीज कूल डाउन, बात को नहीं कर रहा मैं, कूल डाउन। अजय लड़की का वीडियो सुना, अजय तुम ऐसे बहस करोगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। कूल डाउन, मैं आ रहा हूँ। देखिए, जितना लड़का दोषी है उसका पिता दोषी है, उतने ही हिंदुस्तान की मीडिया दोषी है। वो हिंदुस्तान की मीडिया आज लड़की के पिता को, उसकी माता को, उसके परिवार को जानबूझकर आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है। और हिंदुस्तान की सरकार को ऐसा कठोर नियम ला देना चाहिए कि बिना अभिभावकों की अनुमति के शादी अवैध मानी जाए। और ऐसे लोग जो हमारी संस्कृति पर उतारा है, जो उन लोगों को जिंदा
जिंदा लाल किला पर जिंदा लटका के जला देना चाहिए। सर मैं ये कह रहा हूँ, आपने लड़की का कूल आराम से मैंने ये तो आपको सरासर आपके टेलीविजन पे आपके चैनल में अगर ये बोला जा रहा है ना, तो इससे मैंने पहले उनको डांटा। ये गलत बात है। प्लीज सिट डाउन बैठ जाइए, आप प्लीज बैठिए, बिल्कुल बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। लड़की का समर्थन करिए या पिता का समर्थन करिए, पर ये बोल दिया जाए कि अगर सरासर गली में लटका के जला दिया जाए। ये लोग हैं कौन? ये हैं कौन? होते कौन है? लड़की का वीडियो आप बैठिए, प्लीज बैठिए। वीडियो की बात नहीं हो रही, अभी वीडियो की बात नहीं हो रही, अभी हक की बात हो रही है। अगर कोई लड़की मालिक है वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, और अगर उसका पिता उसे धमकी दे रहा है, अगर पुष्टि हो जाए, अगर पुष्टि हो जाए, प्लीज प्लीज अजय जी, 5 सेकंड क्यों नहीं बोलने दे रहे? मैं बोले दूंगा बोलने। नहीं मैं बोलूंगा, बोलने दूंगा, मैं ही तय करूंगा, ये मैं तय करूंगा कब बोलने दूंगा कब नहीं बोलने दूंगा। मेरी बात तो पूरी करने दीजिए। मैं दूंगा पर वैसे बैठिए, पहले बैठिए, जब वो बैठ सकते हैं तो आप भी बैठ सकते हैं। अभी तथ्य क्लियर नहीं हुए, तथ्य क्लियर नहीं हुए। मैं अजय जी जब जिससे बोलता हूँ बैठने को तो बैठना पड़ता है। प्लीज आप भी बैठिए, नहीं प्लीज बैठिए। प्रतीक जी अभी तथ्य क्लियर नहीं हुए हैं। अगर तथ्यों में ये आता है कि पिता गलत है और पिता ने वाकई धमकी दी है, तो मानिए मेरी बात, बीजेपी क्या नरेंद्र मोदी तक उसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये गलत है। और जहां तक इनकी बात है, इन्होंने कहा बालिक, अरे भैया बालिक होने का फायदा क्या? मर्जी है, अडल्ट है, जो मर्जी जिससे भी शादी लड़की का वीडियो देखा? मैं वीडियो की बात ही नहीं कर रही भाई साहब। राजीव राणा का पूरा खानदान मिटा दूंगी। उस लड़की का वीडियो की बात। अगर लड़कियां गलत हैं तो एक्सेप्ट करते रहे तो समाज ठीक है, अगर विरोध करें तो ऑब्जेक्शन है। ऐसा क्यों है? आपने सवाल बहुत अच्छा सवाल पूछा। और लड़की और जब लड़के की समानता की बात करते हैं तो अगर गलती लड़की से भी अगर हो जाए समाज में किसी तरह की, तो क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? समानता का अधिकार आता है तो बस में भी चले तो सीट पहले चाहिए, फिर समानता कहाँ जाती है? ठीक है, मेट्रो में पहले चले तो सीट पहले चाहिए, तो फिर समानता कहाँ पर है? ठीक है, मैं आपका सवाल ले लिया मैंने, एक्सेप्टेड। और बड़ा सवाल ठीक। अच्छा जी मैं प्लीज सिट डाउन सर, ऑफकोर्स दूंगा, पहले बैठिए। ठाकुर साहब मुझे आपको खड़ा करना है। आपकी सारी बात सही है, लेकिन मुझे इसमें धृष्टता और जहां तक आपने बात किया जला के वाली बात, जो आपने लास्ट में सेंटेंस बोला वो वहां गलत है। माता पिता अगर किसी बच्ची को पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी? आप क्या उसको जला देंगे? क्यों? 18 साल की इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है मुझे, अगर ये आजादी मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। आप ये बताइए, अगर उसके और मुझे एक बात सुनिए, और मुझे प्लीज उसको भगा के लेके जाता है, सुनिए, क्या उसका अधिकार है? जो 21 साल से उस लड़की को पाल रहा है, उसका कोई अधिकार नहीं है? पूरा अधिकार है। हिंदुस्तान की मीडिया आज उन्हें, उसके माँ बाप को, उसके परिवार को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रही है। आप भी उतने दोषी हैं जितने वो लड़का दोषी है, जितना उसका पिता दोषी है। सुनिए मेरी बात अब ध्यान से सुनिएगा। मैंने माइक हटाया नहीं, जब मीडिया की बात की तो माइक आपके पास था। अब मेरी बात सुनिए, मैं राजनीति नहीं होने दूंगा और नहीं होने दूंगा। और मुझे मालूम है भारतीय संस्कृति। अपाला का नाम सुना है? अपाला का नाम सुना है तुमने? अपाला का? अरे नहीं सुना। सुनिए, बैठ जाइए चुपचाप। आप बैठ जाइए चुपचाप बैठिए और बैठिए। स्वर्ण जाति के लिए अपाला का नाम सुना नहीं है और गार्गी का नाम जानते नहीं। अपाला का नाम नहीं जानते हैं, ये गार्गी का नाम नहीं जानते। जला के लाल किले पे टांगना जानते हैं, ये लाल किले पे जला के टांगना चाहते हैं। शेम ऑन यू। हम 21वीं सदी में खड़े होकर जातिवाद की बात कर रहे हैं, बहुत स्वर्ण जाति की बात कर रहे हैं। मैं खुद स्वर्ण जाति से आती हूँ। स्वर्ण जाति के भलाई के लिए आज तक समाज में 4 स्टेप इनसे उठाए नहीं गए। यहाँ पे आके किसी लड़की को बचाने के लिए आगे नहीं आए। एक्जैक्टली, आप ये खड़े होकर मत कहिए कि उसको आग लग जानी चाहिए, मर जाना चाहिए। वो 18 साल के ऊपर की लड़की है, वो अपना डिसीजन ले सकती है। लेकिन जब उसने शादी कर ली, आज डीजीपी उत्तर प्रदेश ने कह दिया कि हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, एसपी ने कह दिया कि पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लड़के के घर के बाहर 2 पुलिस वाले तैनात हो गए, फिर ये चैनलबाजी क्यों कर रही है? वो सारे चैनल्स पे क्यों बैठ रही है? आप देखिए, जो वहाँ के कंसर्न पुलिस ऑफिसर है उन्होंने ऑलरेडी लड़के के घर में पुलिस प्रोटेक्शन दे दी है। ठीक है, पुलिस प्रोटेक्शन मिलने के बावजूद भी वो अपने घर नहीं जा रहे, सिर्फ टीवी जाके उस लड़की के पिता का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, आप उस लड़की का वीडियो देख लीजिए, मैं उसके वीडियो का रेफरेंस दे रहा हूँ। उसने अपने वीडियो में कहा कि अगर पानी मेरे सर से ऊपर चला गया तो मैं राजीव राणा के पूरे खानदान का नामो निशान मिटा दूंगी। जो लड़की किसी के खानदान का नामो निशान मिटाने की बात करती हो वो डरी हुई है प्रतीक जी।
नहीं प्रतीक, सुनिए, नहीं, एक चीज मैंने एक सेंटेंस में बोलना चाहता हूं। मैंने इस बहस का शुरुआत में सबसे पहले एक बात कही, बाबूजी, मैंने एक बहस में एक शुरुआत में बात कही, अगर आप समाज में दूरियां कम नहीं कर सकते, आपसे मतलब यह है मीडिया, तो उसको समाज में दूरियां बढ़ाने का कोई अख्तियार नहीं है। ठाकुर साहब, बात सुनिएगा ध्यान से, बात सुनिएगा, बहस में आए हैं, अपनी बात कहने का या नहीं होता, दूसरों की बात सुनने का भी होता है। आप सवाल यह है, सुनिए मेरी बात, आपको खाई बढ़ाने की जरूरत नहीं है, प्लीज, मुझे मालूम है क्या करना है मुझे। देखिए प्रतीक जी, इस पूरे प्रकरण में मुझे एक चीज बड़ा अच्छा लगा कि उस लड़की ने जितनी गंभीरता के साथ सवालों को उठाया, बहुत गंभीरता के साथ सवाल उठाया, उसने कहीं भी पूरी व्यवस्था के ऊपर सवाल दिया, और आज नहीं तो कल यह मुद्दा खत्म नहीं है, आज नहीं तो कल कोई और दूसरा आदमी आएगा, इन सवालों के साथ आएगा। और एक बात और बता दूं, नहीं, आपके शरीर का कोई अंग भी अगर सड़ जाए तो उसको भी काट के बाहर निकालना पड़ता। अगर ये विधायक की बेटी नहीं होती तो इतना का मीडिया में इनको सारे हिंदुस्तान में यह मिलता। आज हजारों लड़कियां लव मैरिज कर रही हैं, सब लोग। अगर मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, एक महिला एक विधायक की बात रख रही है, अगर विधायक विधायक नहीं है, मैं अगर इनके पिता को जो समस्याएं हुई है, मैं इस बात में बिल्कुल नहीं, उनके पिता भी पिता है, विधायक वो बाद में है, पहले वो पिता है, भारतीय सोसाइटी का हिस्सा है, उनके दुख दर्द को मैं मान सकता हूँ। इन चीजों को परे कर दो, मैंने भी पूरे सारे इंटरव्यू सुने हैं। इस लड़की में बड़ी आकांक्षाएं हैं, ये जो राजनीति है इसमें, ये अपने पिता के खिलाफ ही 2 साल बाद आप देखना विधानसभा चुनाव लड़े। और पूरे मामले में अगर कोई विक्टिम है, वो लड़की का पिता है, उसने यहाँ भी कह दिया आप जहाँ रहो सुखी रहो, सुरक्षित रहो, मेरा आशीर्वाद है, यहाँ तक बोल दिया। उसके बावजूद भी प्रोटेक्शन मिल गई। अब उन्हें क्या एसपीजी चाहिए, ब्लैक कैट कमांडो चाहिए, पुलिस की बटालियन चाहिए, क्या चाहिए? जब कोर्ट में मामला पेंडिंग है, सुरक्षा के लिए एसपी ने बोल दिया, उसके बाद बार बार अपने बाप को दोषी कहना, अपने भाई को दोषी कहना, उनसे जुड़े अपने रिश्तेदारों का कैरेक्टर असैसिनेशन करना, ये मेलाफाइड प्रैक्टिस है। ये समाज में खाई बढ़ाएगी, समाज को जोड़ेगी नहीं। प्रतीक जी, सबसे दुख की और अफसोस की बात तो ये है कि यहाँ पे इतनी बड़ी मात्रा में नौजवान खड़े हैं और हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, लेकिन अगर एक लड़की अपनी पसंद से शादी कर रही है तो किस तरीके से ये लोग हूटिंग कर रहे हैं, किस तरीके से एक लड़की अगर आगे बढ़ के अपनी पसंद से शादी कर रही है तो किस तरीके से लोगों की मानसिकता सामने आ रही है। ये बहुत अफसोस की बात है। जब एक लड़का अपनी पसंद से शादी करता है तो तब कोई शोरगुल नहीं होता, उसको फैमिली भी एक्सेप्ट कर लेती, कहता कोई बात नहीं है। और जब लड़की पसंद से शादी करके बात करती है तो उसको लोग जला के मारने की बात करती है, और गवर्नमेंट से आग्रह भी करते हैं कि कोई ऐसा प्रावधान बनाए कि लड़कियों को जला के मारा जाए कि उनके। वेरी शेमफुल, मैंने कहा वेरी शेमफुल। और नौजवान आदमी ऐसी बात करे तो बेहद घृणित है। देखिए, गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दे दी, 18 साल के ऊपर हो, शादी कर ली। 15 जुलाई को इलाहाबाद कोर्ट ने तुम्हें पेशी के लिए बुलाया, दोनों हस्बैंड वाइफ को, जहां पे इनके सिक्योरिटी के लिए जो उन्होंने पेशकश की उस पर बात होगी। तो सारी चीजें जो आप चाहते थे वो हो चुका है। अब चैनलबाजी बंद कर देनी चाहिए। हो सकता है ये जो मान मर्यादा, आपको लगता है कि मीडिया में आने से ये केस बिगड़ा है? बहुत बिगड़ा है। आप ये सोचिए कि बाप की, आपको ये नहीं लगता कि प्रोटेक्शन? जी सुनिए, एक मिनट, इसका मतलब जिन लड़कियों को मार दिया जाता है, जिन ऐसे प्रेमी युगल को मार दिया जाता है, ये अगर कोई मामला अगर किसी के मीडिया में आने से अगर 2 युवाओं की जान बच रही है तो इसमें क्या सवाल है? उन्होंने तो क्लियर कर दिया, उन्होंने तो आशीर्वाद दे दिया, उन्होंने तो बोल दिया कि आप कहीं भी रहो, आप बालिग। मैं एक मिनट डीजीपी से जो बात में बोला, क्योंकि हमारी बातचीत में वो एक अहम हिस्सा है, मैं जानना चाहूंगा उन्होंने क्या कहा। आइए जरा सुनते थे कि डीजीपी ने पूरी वार्तालाप के बाद क्या बोला, क्या एश्योरेंस दिया। जी ओपी सिंह जी, आप सुन रहे हैं इन सब बातों को, सर आप कोई आश्वासन जो साक्षी को देना चाहें? देखिए, मैंने उनकी बात सुनी है और ये बात सही है कि उन्होंने शादी की है, तो शादी कोई सभी तरह की सुरक्षा उन्हें दी जाएगी। जस्ट वो डोंट वरी। एक हम पूरे 23 करोड़ की सुरक्षा करते हैं और वो हमारे लिए एक स्पेशल सिटीजन है। उन्होंने अब शादी की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम एसएसपी को हम निर्देशित करेंगे कि वो सुरक्षा दे
लेकिन हमें ये मालूम नहीं कि उनका वेयर अबाउट्स कहाँ है, और हम चाहते भी नहीं है वेयर अबाउट्स। लेकिन जहां भी वो हो, अगर उनकी परेशानी है तो वो लोकल एसएसपी से मिल सकती हैं और सुरक्षा मांग सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये काम है। लेकिन ओपी सिंह जी, यही शिकायत है कि बरेली एसएसपी से लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन उनसे अब तक बात नहीं हो पाई है। यही शिकायत है। अब मुझसे कांटेक्ट हो गया है, आप उनको कह दीजिए ये नंबर है मेरा, और इस नंबर पे जब भी वो चाहेंगी हमसे कांटेक्ट कर सकती है। सवाल ये था कि उन्होंने कहा कि एश्योरेंस है, पूरी एश्योरेंस उन्होंने दी, जहां तक डीजीपी की बात थी कि ऐसा उनको पूरी सुरक्षा वही आगे जाए। लेकिन कुछ पेरेंट्स हैं, कुछ मौजूद हैं। जी, क्या नाम है साहब? विनोद चौहान। विनोद जी, बहुत देर से आप खड़े थे, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। जी, सवाल प्लीज। 3 बच्चे हैं मेरे। सबसे पहले आपका धन्यवाद, गर्मी में आपने पानी पिलाया, और लोगों से प्रार्थना करूंगा कि जल का संचय करो, बेटी पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाना चाहिए। ये बात सच है कि सच अभी यात्रा कर रहा होता है और झूठ यात्रा तय करके आ चुका होता है। क्या बात है? सच अभी यात्रा कर रहा होता है। इसको दूसरे अर्थों में कहो कि जूता हम पहन रहे होते हैं और झूठ कहता मैं तो यात्रा करके आ गया। त्याग और प्रेम के पथ पर चलकर मूल न कोई हारा, हिम्मत से पतवार संभालो फिर क्या दूर किनारा। ना हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। वही बीज पनपना जिसे था, गुनाह क्या किसी के उगा है। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। जो ये शादी की बात है। सुनिए भाई साहब, जो ये आपका नाम जानना चाहता हूं। विनोद कुमार चौहान। विनोद कुमार चौहान, जब मैं आपकी पूरी बात सुन रहा था और जो सज्जन सामने खड़े हैं वो बड़ी बेहूदगी के साथ हो चिल्ला रहे थे। कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? जोर से बोलिए। बेहूदगी के साथ हो हल्ला मचा रहे थे। ये कैरेक्टर है। लेकिन मैं सवाल के साथ, सवाल जो आपने कहे, जो आपने उठाए, वो बेहद महत्वपूर्ण है। जो सवाल है, जी पहले खड़े होना सीखिए घर से। जी देखिए, ये हो हल्ला बंद होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है चैनल्स पे आप जो बात करेंगे मीडिया पे, मैं तो आज आपके चैनल्स के माध्यम से सारे मीडिया को बोलना चाहती हूँ कि आज ये किसी और के घर की कहानी है, कल ये आपके घर की कहानी हो सकती है। तो बाप और बेटी दोनों की धज्जियां उड़ाना बंद करें। उसने शादी कर ली, उसको आशीर्वाद दें। बाप को बार बार कटघरे में लाके खड़ा मत करें। मुझे लगता है अगर मीडिया का इसमें हाथ ना होता तो आज वो लड़की किसी कोने में मरी हुई पड़ी होती। तो मीडिया का धन्यवाद करना चाहिए, मीडिया को धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने बचाया है प्रेमी युगल को। नए इंडिया की जो बात होती उन्होंने उसकी लाज रखी है। एक मैं जरूर सुनूंगा आपकी बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीप सिंह है। नाम जगदीप जी। हाँ जी। एक बेसिक कर्सी है जो घर में सब सीख के आते हैं, वो सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ सुनाइए आप अपनी बात। सवाल कहिए और विनम्रता के साथ मैं आप खड़े होना सीखिए। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये मामला टीआरपी का नहीं है तो ये आज प्रेजेंट जो आप बता रहे हो, अगर ये विपरीत होता, यानी दलित और उनके होता, तो आप क्या आज तक किसी चैनल ने दिखाया है या आपके चैनल ने कभी ये डिबेट उठाई है कि ठाकुरों के साथ ऐसा हो गया, ब्राह्मणों के साथ ऐसा हो गया? तो आपने ये मामला उठाया है कि आज क्या किसी भी चैनल ने मामला? सवाल मुझे मालूम है ये सवाल बराबर उठते रहे हैं, बराबर ये सवाल आए हैं, और अक्सर इन सवालों को लेकर बहस, जो सवाल पूछ सकता है आपसे, जो सवाल जान सकता है, वो ये बहस भी करा सकता है, मुझे मालूम है। लेकिन आज अभी देश को जवाब दो में बस सिर्फ इतना, और मैं इसीलिए गया था आपके पास, इसीलिए गया था। आज बहस सिर्फ इतनी।